फिक्र कर इस जमाने की, मत फिक्र कर इस जमाने की, इसे तो आदत ही है कुछ ना कुछ सुनाने की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी सफल होना चाहते हैं और आप कई बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कोई ना कोई चीजें ऐसी आ जा रही हैं जो आपको पीछे धकेल देती हैं, तो इसके लिए आज आपके लिए बहुत बेहतरीन फॉर्मूला लेकर आई हूँ। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप बहरे बन जाइए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज की यह वीडियो किस प्रकार की है, कैसा टाइटल रखा है। तो ये टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप सफल होना चाह रहे हैं और आपको कई लोग ऐसे मिल जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप सक्सेस प्राप्त करें, पर उसी बीच आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपका मनोबल गिराने का काम करते हैं, आपको आपके पथ से दूर करते हैं। तो इन चीजों से आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना है। आपको इसी से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। आपको इस स्टोरी से बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। स्टोरी कुछ ऐसी है कि देखिए, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में आयोजन किया कि इस ऊंची मीनार पर जो भी चढ़ जाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए का पुरस्कार दूंगा। यह राशि बहुत बड़ी है चूंकि, तो इस राशि को सुनकर लाइन तो बहुत लंबी लग गई। उस मीनार पर चढ़ने के लिए बहुत लोगों की लाइन लग गई। जब लोगों ने वहां पर जाना शुरू किया तो देखा कि उस मीनार के ऊपर एक चिकनी परत लगा दी गई थी। तो जितने भी लोग वहां पर जाते यही सोच के आ जाते कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। और जो आगे जा रहे होते हैं, तो जो लोग पीछे आ गए हैं वही उनको बार बार कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, जब मुझसे नहीं हुआ तो तुझसे भी नहीं होगा। इसी बीच में एक लड़का, समथिंग 12-15 साल का लड़का होता है, वह उस मीनार पर बार बार चढ़ने का प्रयास करता है और कई लोग वैसे ही उसे बार बार कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा, लेकिन वह लड़का किसी की बात को नहीं सुनता और निरंतर प्रयास करता रहता है। राजा यह प्रयास देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और उस लड़के के द्वारा किया गया धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे किया गया प्रयास, लेकिन सफल हो जाता है। और जब वह लड़का उस मीनार पर चढ़ जाता है तो राजा उसे पुरस्कृत करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। जब राजा उसे अपने पास बुलाते हैं तो कहते हैं कि इतने लोगों ने तुमसे कहा कि तुमसे नहीं होगा, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी, इसकी क्या वजह रही है, तुम किस परिस्थिति में हो। तो लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके पीछे उसकी माँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये लड़का सुन नहीं सकता, ये लड़का बहरा है, इसने उन लोगों की बातों को ऐसे लिया है कि जैसे ये लोग उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो इस कहानी से आशा यह निकलता है कि देखिए, यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको किसी की भी बातों को नहीं सुनना है, आपका रास्ता सही होना चाहिए। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के विश्वास पर अडिग रहना है आपको। दुनिया वाले कुछ भी कहें, देखिए लोगों का काम तो है जलना, लोग जलते रहेंगे, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना। आपका काम है कि खुद पर दृढ़ निश्चय करिए और आगे बढ़िए। आपके अंदर कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास होना चाहिए। यह सब चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। यदि आपके अंदर भी इन चीजों का विकास है तो आप लोगों को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। लोग कई बार आते हैं, कई परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, लेकिन जब आपका लक्ष्य एक रहता है और आप उस लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि यदि वाकई में आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है, अगर किसी ने कह दिया कि ये तेरे बस का काम नहीं है, तुझसे नहीं होगा, या फिर बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी लाकर रखती हैं, तो उसके बाद आपका माइंड जो होता है वो डिमोटिवेट होने लगता है कि जब कोई ऐसा अकेला नहीं कर पाया, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर पाया, तो मुझसे भी नहीं होगा। और यही बात है, यही सोच आपकी आपको असफल बना देती है। जबकि आपको कभी भी, यदि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, आप यदि पढ़ाई के रास्ते पर भी हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको पीछे नहीं देखना है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भले ही आपका प्रयास कभी कम कभी ज्यादा हो, लेकिन प्रयास निरंतर रहना चाहिए। निरंतर किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। आपके अंदर यदि धैर्य है तो आपका प्रयास कभी असफल नहीं होगा।
और आप लोगों के मन में यदि ये ख्याल आ रहा है कि इस रास्ते पर चलने वाला मैं ही अकेला एक इंसान हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग इस रास्ते पर चलते हैं और जो लोग सफल हुए हैं वह अधिकतर आपने देखा होगा कि वह लोग ही सफल हुए हैं जो अकेले रास्ते पर आगे बढ़े हैं। तो कभी कभार मंजिल को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहरा भी बनना पड़ता है। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और सबसे जरूरी बात है, आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना है। जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यदि आप अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाकर रखे हैं और आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और आप पढ़ाई में कभी आपका मन लग रहा है और कभी नहीं लग रहा है, कभी चाहकर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस की पढ़ाई नहीं है। इतना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और सबसे जरूरी बात है, अपने मन में 3 चीजों को बहुत अच्छे से बिठा कर रखिए। पहला है लगन। किसी भी क्षेत्र में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के प्रति आपकी लगन होना चाहिए। आप यदि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट जो है आपका, आपके सब्जेक्ट में आपकी लगन होना चाहिए, आपकी रुचि होना चाहिए। दूसरा आता है कठिन परिश्रम। बिना कठिन परिश्रम की कोई भी चीज आसान नहीं होती। आसान हम उसे अपने ख्यालों के अनुसार बना सकते हैं। अर्थात यदि आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं हो पाएगा, ये कब होगा, किस टाइम पे होगा, तो आपको अपने अंदर कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी होगी। लास्ट में आता है धैर्य। आप लोग कई चीजें कर लेते हैं लेकिन जब एग्जाम निकट आता है तो आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं रहता। आपको हड़बड़ी में ऐसा लगने लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं मुझसे ऐसा क्वेश्चन का आंसर बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। मतलब आपका जो मानसिक रूप होता है, मानसिक स्वभाव आपका जो है वह डगमगाने लगता है। तो अपने अंदर धैर्य बनाकर रखिए और आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। तो वाकई में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो इन कुछ चीजों को आप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी सफलता आपके नजदीक ही है। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और रात्रि 9:30 बजे यदि आप हिंदी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।